कैसे हैं आप सब? पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आज के लेक्चर में हमें हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस थ्योरी को पढ़ना है, ठीक है। ये थ्योरी बच्चों किसने दी थी? पियर्सन ने इस थ्योरी को दिया था। अब ये थ्योरी बहुत आसान है, टू दी पॉइंट, एक एक बात को समझते जाना, आपको सारी बातें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी, ठीक है। अब देखो, हर बात को बहुत ध्यान से समझना। आपके पास क्या बोल रहे हैं हम? हार्ड, सॉफ्ट, एसिड एंड बेसिस, ठीक है। अब देखो, हार्ड और सॉफ्ट का मतलब यहाँ पे है क्या? किसका बच्चों? हार्ड का और सॉफ्ट का। अब एक बात आपको पता है कि एसिड किसको बोलते थे हम? एसिड वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करते हैं, और बेसिस कौन होते हैं? जो लोन पेयर को क्या कर देते हैं बच्चों? डोनेट कर देते हैं। आपको ये पता है कि जो मेटल है, जो मेटल होते हैं, और एक होता है लिगेंड। एक मेटल है और एक क्या होता है बच्चों? लिगेंड होते हैं। लिगेंड क्या होते हैं? जो कि इलेक्ट्रॉन को डोनेट कराता है, मतलब ये एज अ बेस बिहेव करता है। क्या बिहेव करते हैं? बेस। और जो मेटल है वो आप तब भी एक आपने कॉम्प्लेक्स कंपाउंड पढ़ा होगा, तो वहाँ मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं बच्चों? एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो, हार्ड कैटेगरी में भी दो क्लासेस बनाई हुई हैं। हार्ड से मतलब क्या है? हार्ड से मतलब इन्होंने क्या बनाया हुआ है भाई? मेटल की कैटेगरी मान लीजिए, पहले हम बता रहे हैं किसकी? मेटल की कैटेगरी कि हार्ड मेटल वो कहलाएगा जिसका साइज तो क्या हो बच्चों? छोटा हो। साइज क्या हो? छोटा हो, ताकि वो आसानी से, तब उसको इलेक्ट्रॉन मिले तो वो उसको बहुत आसानी से अट्रैक्ट कर पाए। इतना साइज स्मॉल होना चाहिए, और जो चार्ज है वो ज़्यादा होना चाहिए। साइज स्मॉल हो, चार्ज ज़्यादा हो, वो उतना ज़्यादा हार्ड कहलाएगा, ठीक है। उनको बोला गया था क्लास ए मेटल, क्लास ए मेटल में रखा गया था, या फिर आप उनको हार्ड मेटल बोल सकते हैं। सॉफ्ट में कौन आएगा? उनको क्लास बी मेटल बोला गया, जिन पे साइज तो उनका क्या हो बच्चों? लार्ज हो, और जो चार्ज है वो बहुत कम हो, जैसे कि एक पॉजिटिव होगा या दो पॉजिटिव होगा। जैसे जो हार्ड मेटल है या क्लास ए मेटल है, उनमें रखा गया था एल्कली मेटल्स को, जैसे अपनी जो पूरी लिथियम वाली जो सीरीज़ आ जाएगी, जिसमें लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, ठीक है। ये सारी किस में आ जाती है? हार्ड मेटल्स में। या फिर जो अपनी एल्कलाइन अर्थ मेटल है, जो बेरिलियम वाली सीरीज़ है, वो भी सारे बच्चों किस में आ जाती है? हार्ड उसमें। और जो अपना फर्स्ट रो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, फर्स्ट रो ट्रांजिशन एलिमेंट जिसमें स्कैंडियम है, टाइटेनियम है, वेनेडियम है, ये सारा सब कुछ, उसमें कॉपर को छोड़ करके, कॉपर अगर एक पॉजिटिव फॉर्म में है तो वो सॉफ्ट में आ जाता है, ठीक है। ये ध्यान रखना है आपको। अदरवाइज फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज किस में आ जाती है? हार्ड मेटल में या क्लास ए मेटल्स में, ठीक है। सॉफ्ट में कौन आ जाएगा? जो अपने पास सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज होगी और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज होगी, ठीक है। ये किस में आ जाएंगे बच्चों? सॉफ्ट मेटल्स में आ जाएंगे, ठीक है ना। अब देखो, अब जो लिगेंड्स हैं बच्चों, लिगेंड्स में आपको देखना है कि हार्ड में कौन आएगी और सॉफ्ट में कौन आएगी। उनकी भी क्लास ए बनाई हुई है, क्लास बी बनाई हुई है, तो ध्यान से समझना। आपके पास जो लिगेंड्स हैं, जैसे कि जो नाइट्रोजन कंटेनिंग होंगी लिगेंड्स, वो हार्ड में आएंगी, ठीक है। या अपने पास जो ऑक्सीजन कंटेनिंग जो लिगेंड्स होंगी वो भी हार्ड में आएंगी, और फ्लोरीन वाली भी किस में आ जाएंगी बच्चों? हार्ड में आएंगी, ठीक है। तो ये सारी कैसी हो जाएंगी? जो हार्ड लिगेंड होती हैं। और सॉफ्ट वाली लिगेंड्स में कौन आएगा बच्चों? जैसे कि अपने पास सल्फर है, ठीक है, और फिर आपके पास चाहे फॉस्फोरस है, जो इनके नीचे वाले हैं वो सारे किस में आ जाएंगे? सॉफ्ट में आ जाएंगे। ये तीन जो हैं, जैसे फ्लोरीन के बाद कौन आ जाता है? क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, ये किस तरीके की हो जाएंगी? सॉफ्ट नेचर की हो जाएंगी। इसका मतलब कि जिनकी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी, जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा हो, स्मॉल साइज़ हो, वो हार्ड लिगेंड कहलाती हैं। और जो साइज़ जिनका लार्ज हो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो, वो कैसी कहलाएंगी बच्चों? सॉफ्ट लिगेंड कहलाएंगी। इतनी बात समझ में आ गई। अब इस बात को एक बार ध्यान से समझना। आपने हार्ड मेटल बोला, हार्ड मेटल आपने समझ लिया, जिसका साइज़ क्या हो? कम हो और चार्ज ज़्यादा हो, वो हार्ड मेटल होगा। अब हार्ड मेटल हार्ड लिगेंड के साथ ही बॉन्डिंग बनाना चाहेगा, क्योंकि जो जैसा होगा वो उसी के साथ बॉन्डिंग करेगा, तो वो ज़्यादा स्टेबल होगा। अब आपने क्या किया, एक एग्जांपल के तौर पे समझना। मान लीजिए, और एक बात और ध्यान रखना बच्चों, जो हाइड्रोजन है वो भी हार्ड मेटल में ही आता है। हाइड्रोजन किस में आता है? हार्ड उसमें ही आएगा। तो हाइड्रोजन है वो हार्ड उसमें ही आएगा, क्योंकि उसका साइज़ छोटा है, ठीक है, वो हार्ड में ही आता है। तो आप इसका ध्यान रखिएगा कि हार्ड उसमें आएगा मेटल कंसेप्ट में, ठीक है। अब जो हार्ड होगा वो हार्ड से ही करेगा, और जो सॉफ्ट होगा वो सॉफ्ट के साथ ही करेगा। इसका मतलब मान लो आप ऐसे करते हैं कि आपके पास Ag है, मेटल है, और आपने इसका जो बॉन्ड है वो बच्चों बना दिया फ्लोरीन के साथ, AgF आपने बनाया।
तो ये जो एसिड बेस जो बॉन्ड बनने वाला है मेटल और किसका, नॉन मेटल का, ये बॉन्ड जो है वो स्टेबल नहीं होगा, क्योंकि एक तो कैसा हो गया, Ag तो सॉफ्ट मेटल हो गया और जो फ्लोरीन है वो हार्ड क्या हो गया है, लिगेंड हो गई है। तो ये एक अच्छा बॉन्ड नहीं है। हाँ, पर अगर आप ऐसे बनाते कि AgI, क्या बनाते, AgI बनाते, तो ये भी बड़ा है, मतलब ये भी सॉफ्ट मेटल है और ये क्या है, सॉफ्ट लिगेंड है। तो सॉफ्ट का जो बॉन्ड होगा वो स्ट्रॉन्ग होगा, हार्ड का बॉन्ड अच्छा होगा, सॉफ्ट और हार्ड का बॉन्ड बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। अच्छा इन द सेंस कि वो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, स्टेबल नहीं होगा, वो बहुत जल्दी ब्रेक डाउन हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब कि वो कैसे हो जाएंगी, इसी से हमने हार्ड और मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का या फिर वीक एसिड और वीक बेस का कंसेप्ट निकाला। अब बच्चों एसिड और बेस का समझना कि कौन स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएगा या वीक एसिड हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग बेस कहलाएगा या फिर वीक बेस कहलाएगा। ठीक है, मान लीजिए आपके पास लिख के दिया गया है NH3, ठीक है, क्या है NH3, और एक लिखा गया है बच्चों PH3। इनमें से आपसे पूछा जाए कि जो स्ट्रॉन्ग बेस होगा वो कौन सा होगा। तो अब देखो ये नाइट्रोजन है और ये फॉस्फोरस है, तो जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है वो कौन सी है, पहली बात तो मुझे बताओ, पहली कौन सी है, नाइट्रोजन है, क्योंकि ये तो कैसा हो गया, साइज इसका ज़्यादा हो गया, तो ये ही स्ट्रॉन्ग क्या कहलाएगा बच्चों, बेस कहलाएगा। ठीक है ना। बोलो और बच्चों आपको एक बात ज़रूर ध्यान रखनी है, जहाँ पे भी नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन आए, ये तो कैसी है, हार्ड लिगेंड है, मतलब कि स्ट्रॉन्ग बेस ये होंगे। जहाँ पे भी नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन आ जाए वो 100% क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग बेसिस होंगे। इतनी बात ध्यान रखेंगे आप। अब बच्चों जितना भी हमने पढ़ा है इसको एक एग्जाम्पल से समझना। ठीक है, ये एग्जाम्पल लिखे हुए इनसे हम समझते हैं। अब देखो ये है Ag पॉजिटिव, ये है F नेगेटिव, तो ये बताओ मुझे एक स्ट्रॉन्ग एसिड है या वीक एसिड है, कैसा है, Ag पॉजिटिव है, तो ये स्ट्रॉन्ग है या वीक है, वीक है। ठीक है, क्योंकि ये एक बड़े साइज का मेटल है, तो ये एक वीक क्या कहलाएगा, एसिड। F नेगेटिव है, ठीक है, ये डोनेट करने वाला है, पहली बात तो ये बेस होगा, डोनेट करेगा क्योंकि, और स्मॉल साइज का है, तो ये एक स्ट्रॉन्ग क्या होगा, स्ट्रॉन्ग क्या होगा बच्चों, ये बेस होगा, या फिर इसको बोल सकते हैं कि ये सॉफ्ट है और ये कैसा है, हार्ड है। इतना बोल सकते हैं। अब इनकी बॉन्डिंग हो जाएगी तब ये क्या बन जाएगा, AgF बना। ठीक है, क्या बन गया, AgF बना। तो एक हो गया बच्चों सॉफ्ट और एक हो गया है हार्ड, तो ये क्या बॉन्डिंग अच्छी होगी, बिल्कुल भी अच्छी नहीं होगी, तो ये कंपाउंड स्टेबल नहीं है। ठीक है ना। अब देखो आपके पास है लिथियम आयोडीन, ठीक है, ये हो गया आपके पास हार्ड क्योंकि इसका साइज छोटा है। लिथियम तो कैसा है, हार्ड है, और आयोडीन कैसा है, सॉफ्ट है, सॉफ्ट है। तो ये बॉन्डिंग अच्छी नहीं है क्योंकि इसका साइज तो इतना छोटा और आयोडीन बहुत बड़ा है, तो ये बॉन्डिंग अच्छी नहीं है। अब देखो सीजियम है और हमारे पास क्या है, सल्फर है। सीजियम कैसा है, बहुत बड़े साइज का होता है, तो ये जो फ्लोरीन करना, ठीक है, फ्लोरीन करना, यहाँ क्या है, सीजियम तो कैसा हो जाएगा, सॉफ्ट है, और फ्लोरीन कैसा हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा। पर अब इनकी तब आप रिएक्शन करते हैं तो क्या हो जाएगा, लिथियम तो बनाएगा फ्लोरीन के साथ, मतलब कि ये हो जाएगा ये भी हार्ड, ये भी हार्ड, क्योंकि ये छोटा है और ये भी छोटे साइज़ का है, तो ये बॉन्डिंग बहुत अच्छी होगी। तो अब ये जो बॉन्ड बनेगा वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगा। और प्लस में यहाँ पे क्या बन जाएगा, सीजियम और आयोडीन के बीच में, सीजियम का साइज़ भी बड़ा होता है, आयोडीन का साइज़ भी बड़ा होता है, तो ये सॉफ्ट और सॉफ्ट बॉन्डिंग। आपके पास मरकरी है, एक फ्लोरीन है, क्या ये बॉन्डिंग अच्छी है, क्योंकि ये तो हो गया सॉफ्ट कैटेगरी में, ये हो गया हार्ड कैटेगरी में, बॉन्डिंग अच्छी नहीं है। क्यों ऐसा बोला, क्योंकि जो मरकरी है उसका साइज़ बहुत बड़ा है, और यहाँ पे देखिए ये बेरिलियम है और ये आयोडीन है, ये छोटे साइज़ का मतलब हार्ड उसमें आएगा, आयोडीन कैसे है, बड़े साइज़ का है, तो ये सॉफ्ट उसमें आएगा, बॉन्डिंग अच्छी नहीं है। पर ये रिएक्शन होगी, बहुत फास्टली होगी। क्यों बच्चों, क्योंकि अगर आप अनस्टेबल कंपाउंड से स्टेबल की तरफ जा रहे हैं तो वो रिएक्शन बहुत फास्ट होगी। तो अब ये रिएक्शन क्या बन जाएगी भाई, Hg के साथ तो आ जाएगा आयोडीन, और बेरिलियम के साथ कौन आ जाएगा बच्चों, फ्लोरीन। तो हार्ड इकट्ठे हो गए, सॉफ्ट, तो बॉन्डिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। तो इसी वजह से ये रिएक्शन बहुत फास्टली होती है। तो आपसे यही पूछा जाता है क्या ये रिएक्शन मेरी साइड जाएगी कि नहीं जाएगी, रेट ज़्यादा होगा या कम होगा, तो वो आपको पता लगाना है। अब बच्चों कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है, जैसे मैंने बोला कि जिन पे 4 पॉजिटिव है या 5 पॉजिटिव हो तो 100% हार्ड कैटेगरी में ही आएंगे, और जिनके ऊपर +1 है, ठीक है, अपनी ट्रांजिशन सीरीज़ में, वो किस में आ जाएंगे, सॉफ्ट में आ जाएंगे, जैसे कि कॉपर का एग्जाम्पल लिया गया था। पर हाइड्रोजन जो पॉजिटिव है और लिथियम है या फिर अपना सोडियम है, जो एल्कली मेटल है, एल्कलाइन अर्थ मेटल है, वो किस में ले लिए थे हमने,
हार्ड में लिए थे, तो ये याद रखना है। और जो इंटरमीडिएट कंडीशन आती है, जो बीच की कंडीशन है, ना तो वो क्लास ए में है ना वो क्लास बी में है, तो वो बॉर्डर लाइन क्या कहलाते हैं, मेटल्स कहलाते हैं या बॉर्डर लाइन लिगेंड्स कहलाती हैं। ठीक, जैसे बच्चों Fe2 पॉजिटिव है, बॉर्डर लाइन मेटल्स में आता है। ठीक है, बॉर्डर लाइन एसिड्स जिनको हम बोलते हैं। Fe2 पॉजिटिव आ गया, निकल 2 पॉजिटिव आ गया, कॉपर 2 पॉजिटिव आ गया, ये सब किस में आते हैं, बॉर्डर लाइन मेटल्स में आते हैं, बॉर्डर लाइन एसिड्स में ही आते हैं। क्योंकि मेटल्स को ही तो आप एसिड बोल रहे हैं ना, क्योंकि वही इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, और जो लिगेंड्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स को क्या करती हैं बच्चों, डोनेट करती हैं, तो वो क्या कहलाती हैं, बोलो वो क्या कहलाती हैं, बेसिस कहलाती हैं। और स्ट्रॉन्ग बेसिस कौन होंगे, स्ट्रॉन्ग बेस वो होंगे जिनमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन होता है। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। और स्ट्रॉन्ग एसिड की और स्ट्रॉन्ग बेसिस की या हार्ड एसिड की और हार्ड बेस की खास बातें भी यही हैं सारी, जो कि हार्ड मेटल और जो हार्ड लिगेंड है उनकी जो प्रॉपर्टी थी कि भाई बेसिस का जो साइज़ है वो कम होना चाहिए। ठीक है, साइज़ क्या हो, कम हो, चार्ज भी इनके ऊपर कम हो। ठीक है, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन अच्छे से क्या कर पाएँ, डोनेट। अब बच्चों एक दो एग्जांपल लिखे गए हैं, अब ये बताओ कि ये हार्ड एसिड है या सॉफ्ट एसिड है या ये बेसिस है। ठीक है, हार्ड या सॉफ्ट इन दोनों में से आपको बताना है। अब जो I+5 है, मतलब आयोडीन +5 में है, मतलब कि इसके इलेक्ट्रॉन गए हैं और ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा, और एक्सेप्ट जो करता है इलेक्ट्रॉन्स को वो क्या होता है, एसिड होता है। तो इसका मतलब ये क्या है, एसिड है। अब ये हार्ड है कि सॉफ्ट है बच्चों, चार्ज कितना ज़्यादा है, तो ये कैसा होगा, हार्ड एसिड होगा। अब देखो क्लोरीन +7 में है, क्लोरीन किस में, +7 में है, तो ये भी क्या कहलाएगा, हार्ड एसिड कहलाएगा। तो आपको चार्ज का, साइज़ का, ठीक है, इन दोनों का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, तभी आप हार्ड और सॉफ्ट के बारे में बता पाएंगे, और तभी आप ये बता पाएंगे कि ये रिएक्शन प्रोसीड होगी कि नहीं होगी। ध्यान इतना रखें कि हार्ड के साथ बॉन्ड बनाए, वो तभी स्ट्रॉन्ग कहलाएगा वो बॉन्ड, वो कंपाउंड भी तभी स्टेबल होगा। अगर हार्ड ने सॉफ्ट के साथ बनाया तो वो बॉन्डिंग स्टेबल नहीं होती है कभी भी। ठीक है।